हमारा एक गुलकार बड़ा प्यारा भाई है जी, जो इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ पड़ा है, चाहत फतेह अली। उनका नाम राना काशिफ है। ये जो लवे मावड़ा ये अपना प्रोग्राम है पुठे गाने गाई जाता है, हर गाना खराब कर गया। मेरे जो मिला मैं कुमावी टेंट मारनी है जी करके ओए यदि टेंट तो कुछ है मारा लग पड़ेगा तेनू लवे मावड़ा खाना खराब दिया पुत्रा है गाने पुठे गाने उन्होंने कुछ मारन लगा है तो कुछ बंदे ने कहा नहीं गो ध्यान करी ब्रिटिश नेशनली बनाए आए ये तो सानू ही उल्टा मार दो कि हमारे लोगों की वैल्यू उस वक्त बनती है जब वो किसी और कंट्री के सिटीजन बनते हैं और जितना भी लोगों पे तशद्दुद करते हैं, औरतों को मारते पीटते हैं। उनका क्या है, उनके ऊपर पर्चा होता है, हवालात में होते हैं, बाहर निकल आते हैं, उनके साथ होता है कुछ नहीं। मतलब है कि किसी चीज नहीं देख रहे होंगे कि सामने सही बंदा केड़ा है, मुजरिम केड़ा नजर आ रहे हैं या फड़ना केड़ा से बराबर नहीं, इन्होंने सारे बराबर हैं, से सब बराबर हैं। तो कितना ये अपना मिस्कीन बन गए और कितने वो दर्दनाक लहजे में कह रहे थे कि बड़ा ही भाई जब तुम लोगों को मारते हो उस वक्त उनकी आहें नहीं तुम्हें सुनाई देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं मेरे रब। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शामिर किरान अपने प्रोग्राम टाकरा विद शामिर के साथ और मेरे साथ मेरे प्यारे अजहर रंगीला। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामत रहें, हंसते बसते रहो। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि आप हमें देखते हैं और बर्दाश्त करते हैं। आप वाकई मुश्किल है। तो नाजरीन, हम आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें पिछले दिनों एक इशू हुआ जो बहुत वायरल हुआ। आप सबको पता है कि बहावल नगर में एक वाक़या हुआ जिसमें पुलिस वालों ने किसी शक में किसी आर्मी के हवालदार थे या जो भी उनका रैंक था उनके घर गए, उनके भाई को पकड़ने और वहाँ जाके ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की और बदतमीज़ी की, मारा पीटा और जिस तरह से आपको पता है कि वो लाठियाँ बरसाते हैं जालिमों की तरह। तो ये एक वीडियो मेरे पास भी आई है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बगैर कंफर्मेशन के कोई बात आगे नहीं भेजनी चाहिए। सो मुझे नहीं पता कि वो वीडियो वाकई उसी वाक़े की है, लेकिन उस वीडियो में कम से कम दिखाऊंगा इसलिए कि पुलिस करती क्या है, इसलिए दिखाना ज़रूरी है। जो कि ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे इस मुल्क के रहने वाले हैं ही नहीं या हम इनके देश के वासी नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। हमारे अपने ही इदारे हमारे साथ हमारी पुलिस इस तरह से ट्रीट करती है। जबकि एक कमाल की बात यह है और बड़ी अचंभे की बात है, एक उसका नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। नेगेटिव पहलू ये है कि ये क्या बात हुई कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी अमेरिका चला गया, यूके चला गया, कनाडा चला गया, वहाँ का सिटीजन हो गया, जब वो पाकिस्तान आता है तो उससे ये डरते हैं कि ये तो अमेरिकन सिटीजन है। यानी अमेरिकन सिटीजन की हमारे मुल्क के अंदर हमारे ही बासी जो अमेरिकन सिटीजन बन गए उनकी वैल्यू ज्यादा है। सारे वैल्यू तो मैं तो दसा तुझे बड़ी थोड़ी गल की है कि ये जो हमारे नेशनल लोग होते हैं यानी कि यूरोप से हो गए, अमेरिका से हो गए, इंग्लैंड से हो गए। अब हमारा एक गुलकार बड़ा प्यारा भाई है जी, जो इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ पड़ा है, चाहत फतेह अली। उनका नाम राना काशिफ है। तो शेखपुरा और फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है जी। तो वो अपना जैसा भी गाना गा रहा है पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, और उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। मैं जो देखा ना, मैंने एक हमारे म्यूजिशियन हजरात थे तो उनको पता नहीं था कि ये इंग्लैंड का नेशनल है। वो बड़े गुस्से नाल कहते ये जो लवे मावड़ा ये अपना प्रोग्राम है पुठे गाने गाई जाता है, हर गाना खराब कर गया। मेरे जो मिला मैं कुमावी टेंट मारनी है जी करके ओए यदि टेंट तो कुछ है मारा लग पड़ेगा। वो प्रोग्राम इकट्ठे हो गए ने तो उन्होंने वेख्या कहना ये चार पते नहीं बने है तेनू लवे मावड़ा खाना खराब दिया पुत्रा है गाने पुठे गाने उन्होंने कुछ मारन लगा है तो कुछ बंदे ने कहा नहीं गो ध्यान करी ब्रिटिश नेशनली बनाए आए ये तो सानू ही उल्टा मार दो तुसी देखो कितना बड़ी बर्दाश्त है। ये आयरनी है नाज़रीन, कितनी बड़ी आयरनी है। उन्होंने तो गाना सुनी जा रहे हैं कि हमारे लोगों की वैल्यू उस वक्त बनती है जब वो किसी और कंट्री के सिटीजन बनते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में उनके अपने सिटीजन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है
और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भी वो इज्जत देते हैं। कानून तो सबके लिए वहाँ बराबर है, कमाल की बात। तो बहरहाल ये इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है। तो मैं अब आता हूँ अज़र रंगीला साहब की तरफ, हम इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे और इसके क्या असरात हैं। तो किस तरह होया शाह जी ये सब कुछ, जरा थोड़ी तफसील से दसो। वो बस जिवें तुहानूं मैं दस्सिया इंट्रो दे विच कि एक ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਿਆ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ फैमिली ਨੂੰ क्यों मारते कुटते हो? अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारा शोर मचा हर तरफ से, लेकिन चूंकि अब उसके ऊपर एक कमीशन बैठ गया है, कमीशन बन गया है, तो हम उसके ऊपर तो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन ये बात तो कुछ छुपी हुई है नहीं जो हम कह रहे हैं कि भाई आर्मी के बाद में लोग आए और उन्होंने थाने में से उनको निकाल के, हवालात में से निकाल के मारा। अच्छा, अब अदर जी मेरा एक यहाँ पे पॉइंट, इसको यकीनन आप जो भी रंग दे लें कि नहीं अच्छा नहीं, लीगल है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको जब उन पे FIR हो गई थी और वो हवालात में बंद थे फिर निकाल के क्यों मारा, ये तो है लीगल पॉइंट जी। अब मैं अगर आपको एहसासात और हक़ाइक़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ज़रा सी हटके हैं, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जितने गलत 2 नंबर पुलिस मुकाबले हुए हैं उसमें बाज़ औक़ात बल्कि कई दफ़ा पुलिस वालों पे पर्चे हुए, 302 के भी हुए। आज तक एक पुलिस वाला हैंग नहीं हुआ, 302 फांसी की सज़ा उसको नहीं हुई। उसने नाजायज़ जवान बच्चा मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, भाई मार दिया, और जाली मुकाबले में भी मारा है ना तो नहीं हुई। और जितना भी लोगों पे तशद्दुद करते हैं, औरतों को मारते पीटते हैं, बेशुमार ऐसे वाकये शाह जी तो मीडिया में पड़े हैं। हाँ, तो उनका क्या है, उनके ऊपर पर्चा होता है, हवालात में होते हैं, बाहर निकल आते हैं, उनके साथ होता है कुछ नहीं। सो यही कुछ यहाँ भी नजर आ रहा था। सो इसलिए हमारे फौजी भाइयों ने, मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि इनको एक दफा सबक सिखाना चाहिए कि ये तो इनके लिए तमाशा है कि ठीक है ये मारते हैं पीटते हैं, घरों में घुसते हैं, औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, अजीब वहाँ पे तूफान बदतमीजी बर्पा करते हैं, एक पर्चा हो जाता है तो उससे कोई कंपनसेशन थोड़ी हो जाती है। जिनको मारा है पीटा है, जिनकी चादर चार दीवारी का आपने तहफ़्फ़ुज़ मजरू किया है, चादर चार दीवारी को आपने पामाल किया, मतलब इन्हां दा मुखातब करना ही नहीं जो ये रेट से होंदे ने। ते मतलब है कि किसी चीज़ नूं नहीं वेख रहे होंदे कि सामने सही बंदा केड़ा है, मुजरिम केड़ा नजर आ रहा है या फड़ना केड़ा से बराबर नहीं, इन्हां सारे बराबर, इन्हां से सब बराबर है। बदतमीजी इंतहा, इन्हां दे हाथ और हर बंदे का कॉलर इन्हां दे हाथ च हुंदा है, इन्हां दे हाथ बहुत खुले ने, हर बंदे दा कॉलर सही किया तुसीं गिरबान इन्हां दे हाथ च हुंदा है और जिसले मर्जी जिन्नू मर्जी। अच्छा, और अगर वो बंदा बाद विच कोई ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर लेगा कि कर लेगा कुछ नहीं कि बड़े अफसर तक अव्वल तो हर बंदे की पहुंच नहीं है। अगर वो पहुंच गया तो क्या होगा कि इनके ऊपर एक छोटी सी FIR होगी, वो आएंगे माफी मांगेंगे, जान छूट जाएगी। जिसके साथ सरेआम बदतमीजी हुई, 1000 बंदे में, 100 बंदे में, 10 बंदों में, जिसके घर में घुसे, जिनकी औरतों को इन्होंने मारा पीटा, बच्चों को मारा, घर के अंदर एक खौफ और हरास पैदा किया, उसका क्या कंपनसेशन है? वो वापस आ सकता है सारा कुछ? किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो गई, वो वापस आ सकती है? नहीं। इनको तो आदत होती है, हवालात में जाते बाहर आ जाते। सो अगर हम लीगल पॉइंट को एक तरफ भी रखें, उसको फिलहाल एक तरफ ही रखें, मेरा ख्याल पास ही रखें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि भाई फिर उन्होंने तो फिर एक लिहाज से ठीक किया कि भाई इनको सबक तो सिखा दिया ना। फिर कैसे, अच्छा कैसे फिर ये वो जो बाद में वीडियो आई है, मुझे इसलिए नहीं हंसी आ रही कि उसको मार पड़ी है, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि जब इनको पड़ी तो कितना ये अपना मिस्कीन बन गए और कितने वो दर्दनाक लहजे में कह रहे थे कि भाई जब तुम लोगों को मारते हो उस वक्त उनकी आहें नहीं तुम्हें सुनाई देती। और खास तौर पे शाह जी मैं जी अपनी मेरी सोच है, जो मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत दी थी, जो मेरे दीन ने सिखाया, जो मैं समझ कि मुकाबले विच भी अगर दुश्मन दियां औरतां सामने आ जान ते हज़ार है, एक तकाज़ा है, एक तरीका है, एक हद है, ठीक है जी। लोग भी अपने ने, अपना ही मुल्क है, ठीक है, और अपनी ही मावां भैणां ने। मैं जिथे रहना मेरे महल्ले च वो किन्नियां सारियां खातूनां ने, वो भैणां ने, मावां ने, साड़ियां बाजियां ने, कभी भी इहो जी गल नहीं हुई कि उन्हां नाल मैं किसी होर अंदाज नाल गल करां
मैं उਵੇਂ गल करना चाहिए अपनी भैन नाल अपनी मां नाल इखलाकियात है खातिर हमारे वैल्यूज हैं सोशल ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ मैं अपनी तजर्बे की गल करा ऐसे गल सोशल मीडिया तो बहुत वीडियो देखी मैं एक वीडियो ये भी देखी कि लाहौर का कोई आदमी सी कांस्टेबल सी या हवलदार सी ते उन्हें एक वीडियो बनाई उन्हें अपनी वर्दी को अग ला रहे है उन्हें वर्दी जनाब छुट्टी है और उन्हें अच्छा उन्हें दिल की गल सी उन्हें अपने इदारे नाल हमदर्दी का इजहार किया मुहब्बत का इजहार किया बिल्कुल ठीक है गल है कि दोवां धिरां नूं वेख के गल करनी चाहिए जी जी है जी कल्ली गल नहीं करनी चाहिए इदारा साडे वास्ते मोतबेर है साडा फखर है ठीक है पंजाब पुलिस है भावें पाकिस्तान आर्मी है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅਜ਼ਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹकीकत की गल कर रहे हैं हम उनकी बातें भी बताएंगे कि उनको क्या क्या मसाइल है उनसे डिस्कस करेंगे और एक बात मैं वाकया जरूर सुनाऊंगा यहाँ बड़ा खौफनाक वाकया है ये बहुत सारे हैं लेकिन ये इसका ताल्लुक हमारे शोबिस से इस तरह से है कि हमारे एक बहुत ही प्यारे एक्टर हैं फाइटर हैं गब्बर जी आप जानते हैं उनको गब्बर उनका नाम भी गब्बर जो है इसलिए हुआ कि वो गब्बर सिंह जो हमारे शोले में जिन्होंने एक यादगार और जो कभी ना ख़त्म होने वाला नकूश होने वाला कैरेक्टर किया तो उसकी वो पूरी कॉपी करते हैं मैं बुलाऊंगा अपने प्रोग्राम में ना कैसे जरूर उनके साथ ये वाक़या हुआ कि उनके इलाके में सब्ज़ादार के साथ रहते हैं कोई खातून आई किसी और जगह से वो उसके शौहर से तलाक लेके आई थी या लड़के आई थी वहाँ मोहल्ले में कुछ दिन रही तो कुछ दिनों बाद उसका कुछ 6, 7 या 8 माह का बच्चा गायब हो गया तो जब वो बच्चा गायब हुआ तो पुलिस आई जहाँ उससे पुलिस को रिपोर्ट की पुलिस आई तफ्तीश उसने कहा तुम किसी पे शक वो पूछते हैं ना मुदई से तो उसने उस खातून ने जो इनको जानती नहीं गब्बर को मुश्ताक गब्बर को जानती नहीं पहली दफ़ा देखा सिर्फ उनका गेटअप देख के ना मैं बुलाऊंगा नाज़रीन आप देखेंगे उनके आगे बड़े बड़े लंबे बाल हैं दाढ़ी हैं मूछें शुरू से ओरिजिनल रखे हैं उन्होंने उसी का और माशाल्लाह छाती ऊंचे चौड़े लंबे तो ज़रा शक्ल से थोड़े से लगते हैं बदमाश तो वो बदमाशी उनकी सिर्फ फिल्मों की स्क्रीन तक भयानक है लेकिन वो बेचारे बहुत ही शरीफ आदमी है नेक आदमी है गरीब आदमी पुलिस आई उनको उठा के अब वो चीखें मार रहा है उसकी बहुत सारी माशाल्लाह बेटियां हैं अल्लाह ताला ने उनके नसीब अच्छे हैं तो बेचारी बेटियों का बाप वो कहे यार मेरी 8-9 बेटियां मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कम से कम 9 तो उनकी बेटियां हैं एक बेटा तो वो कहे यार मैं बेटियों का बाप हूँ मेरी जवान बेटियां में छोटी मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता उन पर यह बात कुछ असर ही नहीं करती उसने कहा मेरे मोहल्लेदारों से पूछो तो उन्होंने कहा जी जो तक अच्छा ये इस पर नाज़रीन हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे ये बहुत ही अजीब किस्म की सूरत हाल होती है कि पुलिस वाले जब किसी को शक में पकड़ लेते हैं ना और उनको पता भी चल जाता है कि ये बंदा जो है गिल्टी नहीं है गुनाहगार नहीं वो नहीं छोड़ते जब तक कि असल बंदा नहीं पकड़ा जाता ये एक अजीब उनकी नफ्सियात कह लें या वो अपने ऑफिसर के सामने अपने नंबर टांगने के लिए बंदा पढ़ ले हालांकि उनको पता होता है कि बंदा वो नहीं है लेकिन वो नहीं छोड़ते अपने लोग हाजिरी लगा देने की नहीं कार्रवाई जी पढ़ लिया बंदा जी और कई बंदे इन्होंने बेगुनाह मुकाबले में मार दिए बाद में असल मुझे पकड़ा गया ये मैं इस पे बात करूंगा कसूर वाले वाक़े पे कि उस वाक़े में क्या क्या हुआ जी अच्छा तो इसको पकड़ के ले गए फिर वहां से उन्होंने छोड़ने की वजह CIA में दे दिया तो किसी तरह उनकी बेटी ने कहीं से मेरा नंबर ढूंढा उनको पता था कि उनसे ताल्लुक़ है मेरे साथ ड्रामों में मेरे प्रोडक्शन में मेरे साथ रहते थे मुझे फ़ोन आया तो मैंने मेरे भाई उस वक्त DPO उकाड़ा थे या आई डोंट रियली रिमेंबर कि DPO भावनगर थे उनसे मैंने कहा तो उन्होंने DSP को फ़ोन किया तो उसके दौरान उसको इतना मारा उन्होंने अजहर जी कि मैं आपको बताऊं कि उस वक्त उसने अपनी आँख का नया ऑपरेशन कराया था मोती का एक आँख तो उसको मार रहे थे तो उसने कहा कि मुझे इस आँख पे ना मारना मैंने ऑपरेशन कराया तो वो जो मार रहा था अब मैं ऑन एयर उसको कोई गाली भी नहीं दे सकता मेरा दिल चाहता है कि मैं गालियों की बुछाड़ कर दूं उस शख्स को उस हवालदार था या कांस्टेबल था जालिम का बच्चा दरिंदा सिफ्त इंसान उसने कहा केड़ी अख दा ऑपरेशन है उसने कहा ए अख दा उसने वो जो अपना मुक्का है ना उसी आंख में जाके मारा उसको और उसकी आंख फूट गई अब आप कहते हैं पुलिस से नफरत ना करें
और वो आंख अभी तक फूटी हुई है। मैंने उसको बुलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा जी। वो एक आंख उसकी जाया हो चुकी है। अब वो क्या, वो जो मैंने अभी पहले शुरू में बात की, क्या हुआ जब उसको उधर से फोन आया, डीएसपी ने बुलाया और उनको जब बताया तो उन्होंने उसको जो उनकी रूटीन होती है ना, गाला तो फलाने या टमकाने, तुम आँख से क्या मुकाम मारा है, बेशर्म आदमी फलाना, बस दैट्स ऑल। उसकी सजा उस कांस्टेबल की जिसने एक आंख लाया कर दी, बस इतनी सी थी कि तू बड़ा बेशर्म आ। अब जब ये ऐसे इस तरह के वाक़यात बेशुमार मिलेंगे तो फिर मेरे पुलिस वाले भाइयों को सोचना चाहिए कि उनको गालियाँ क्यों पड़ती हैं। जब वो किसी के हत्थे चढ़े जाते हैं और उनको मार पड़ती तो लोग खुश क्यों होते हैं? बेसिक वजह है कि आप अपने किरदार पे गौर करें। इंसानियत जो है वो बड़ी चीज़ है, इंसानियत अपनाएं। जी अदर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो क्या कहूँगा, बस ये है कि जो भी हम अमल करते हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि ये रिवर्स है। अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा होगा। मैंने एक लतीफ़ा याद आ गया जी कि अभी अभी जो ये वाक़या हुआ है तो ये पुलिस वाले मीम्स बहुत बनी है, लतीफ़े बहुत सोशल मीडिया पे आए हैं कि भी वो इतने डर गए आर्मी वालों से कि एक नाके पे खड़े हुए थे पुलिस वाले, एएसआई था, कांस्टेबल थे, तो उन्होंने एक ट्रक को रोका, इधर रोको, और किए तेरे ट्रक दे विच किए, उन्हें कहा जी कर्नल दे चावल, तो एएसआई बिल्कुल सैल्यूट करके कहता है कर्नल साहब ने मेरा सलाम दे, ले भेजी ने हटाया और ले जाओ ट्रक। वो तो पिछो बढ़िया सिपाही अगे भज गए, उन्हें कहा ओ सरकार वो कर्नल दे चावल जेड़े पका के खाई दे ने, बिरयानियां बना के तो उबाल के, एक चावल का ना है वो, उसके ऊपर इतने सवार थे आर्मी वाले कि उसको भूल गया कि कर्नल दे चावल भी वो खुद भी खाता रहा होगा, लेकिन वो भूल गया सरदस। तो ये मीम भी इसीलिए बने कि ये लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं। तो अब हमारा जो ये प्रोग्राम का पहला पार्ट है, इसमें हमने इस पर गुफ्तगू की और इस पर बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे वीडियोस थे, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे चूँकि कमीशन बना हुआ है तो उनको अपनी फाइंडिंग देनी है, और दो इदारे हैं, दोनों हमारे मुल्क के बड़े मोतबर इदारे हैं, तो इनके जो बारे में हमें पूरा एहसास है, इनकी एक जो है इज़्ज़त हमारे दिल में होनी चाहिए। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में, तो भाई इन्होंने अपने हाथ से इज़्ज़त अपनी गंवाई हुई है पुलिस वालों। सो ये हमारा आज का प्रोग्राम का पहला पार्ट है अजहर जी। अब हम थोड़ी सी लेते हैं ब्रेक, और नाज़रीन ब्रेक के बाद हमारा फिर इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू होगा जी।